हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतर तरीका से करेंगे। यदि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और आपको 2026 का बोर्ड एग्जाम देना है और आप चाहते हैं कि मैथ के पेपर में अभी से 95 प्लस स्कोर कर लें, तो आपको इस वीडियो को देखना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 2026 बोर्ड एग्जाम में मैथ में 95 प्लस स्कोर कैसे करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि यदि आपको अभी से 95 प्लस स्कोर करना है तो आपको केवल क्या करना है, 2025 के जितने भी सेट हैं सबको अच्छे से लगा लेना है। 2025 में टोटल 7 सेट है। यदि इन सातों सेट को आप अच्छे से कवर कर लेंगे, हर एक प्रश्न को लगा लेंगे, रट लेंगे, समझ लेंगे, तो 95 प्लस कहीं नहीं गया है। मैंने ऑलरेडी सेट 1 को कंप्लीट कर दिया है। उसका वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देखिए और एकदम आसान तरीके से समझाया है। आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे, पहली बार भी पढ़ रहे होंगे तभी। ये आपका सेट नंबर 2 है, जिसमें हमने लगभग 6 लेक्चर करा दिया है। उन 6 लेक्चर को नहीं देखा है तो जाइए, मेरे चैनल पर सभी वीडियो हैं, क्रम से देखिए उनको और 95 प्लस सपना पूरा कीजिए। ठीक है, बाकी हम लोग अगले वीडियो पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन करेंगे। बाकी यदि आप हमारे चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा कमेंट जरूर कीजिएगा। हमने इसके पीछे आपको यहाँ तक प्रश्न करा दिया था। देखिए, मैंने इस ऑलरेडी इस प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बता दिया है और इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व भी करा दिया है। यदि अभी तक इस वीडियो को आपने देखा है तो जाकर जरूर देखिए, ताकि आपका जो भी सपना है वो पूरा हो सके बाबू। ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपको एक ही बार देना है, बार बार आपको बोर्ड एग्जाम नहीं देना है। ठीक है, बाकी हम लोग अगले प्रश्न करेंगे। अंग वाले प्रश्न को कह रहा है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित सारणी में दी गई है। श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। आपको निकालना है माध्य। क्या निकालना है? माध्य। तो माध्य का सूत्र को पता होना चाहिए। माध्य का सूत्र क्या होता है? एक होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, इस सूत्र को पता होना चाहिए, माध्य का सूत्र है। ठीक है, इसमें क्या करना है, एफ आई एक्स आई निकालना है, एफ आई इंटू एक्स आई, फिर इनको जोड़ना है, फिर एफ आई को जोड़ना है। ठीक है, चलिए मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि कोई भी समस्या ना हो आपको सॉल्व करना। ठीक है, मैं इसको साइड करता हूँ और मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए सर कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको सारणी बनानी, क्या बनानी होगी? सारणी बनानी होगी। कैसे बनानी होगी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए, जो आपको दो चीज हमेशा प्रश्न में दिया रहेगा। ठीक है, आपको दो चीज हमेशा प्रश्न में दिया रहेगा। आपको इस तरह का जब भी माध्य पूछेगा तो आपको इतना खाना बना लेना है। ठीक है, आपको एग्जाम में एकदम अच्छे से स्केल बनाना है, स्केल से बनाना है। ठीक है, देखिए कैसे बनाना, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर आपको लिखना है वर्ग अंतराल, जो आपको प्रश्न दिया रहेगा हमेशा वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल लिखिए, चाहे जो प्रश्न में लिखा है वही सेम लिख देना। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखना है श्रमिकों की संख्या दिया है, लेकिन आपको लिखना है बारंबारता लिख लीजिए। चाहे श्रमिकों की संख्या से बारंबारता लिख लीजिए। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एफ आई। क्या बोलते हैं? एफ आई बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको निकालना होगा एक्स आई, फिर आपको निकालना होगा एक्स आई एफ आई इंटू एक्स आई निकालना होगा। ठीक है, यही आपको यूज करना है। ठीक है, तो वर्ग अंतराल क्या दिया आपको? दिया आपको प्रश्न में 500 से 520, 520 से कितना दिया है? 540, 540 से 560 और 560 से 580 और 580 से 600। ठीक है, ये आपका दिया है। ठीक है, हो गया ना इतना तक। और बारंबारता क्या दिया है? 500 से 520 दिया है 12, 14, ठीक है, 8, 6, 10। ठीक है, अब आपको इतना हो गया ना। अब क्या करना, इस तरह का आपको लाइन खींच देना। ठीक है, ये आपको प्रश्न हमेशा दिया रहेगा। देखिए दो चीज दिया है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देखिए, ये भी आपको प्रश्न हमेशा मिलेगा, ये भी आपको क्वेश्चन हमेशा मिलेगा। ठीक है, दोनों चीज मिलेगा, मैं दोनों चीज को लिख लिया। ठीक है, अब आपको एक्स आई निकालना है। क्या निकालना है? एक्स आई निकालना है। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं? इसका एक्स आई निकालना होगा, इसका एक्स आई निकालना होगा, इसका एक्स आई निकालना होगा, सबका एक्स आई निकालना होगा। कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 500 प्लस 520 को जो जोड़ेंगे और इसे 2 से भाग करते हैं हमेशा, तो आएगा 1020। कितना आएगा? 1020। और जब इसे 2 से भाग करें तो आएगा कितना? 510। ठीक है, ये अब क्या हो गया? एक्स आई हो गया। तो इसके सामने लिख दीजिए 510। ठीक है, मैंने क्या किया है, हमेशा इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं तो हमारा एक्स आई निकलता है। ठीक है, अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो आपका एक्स आई कितना आ जाएगा? 530 आ जाएगा। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो आपका आएगा यहाँ से 550 आएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 570। फिर आप इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे कितना आएगा यहाँ से? 590। आपको एक्स आई निकालने आ गया होगा। कैसे जोड़ते हैं, कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ते हैं, 2 से भाग करते हैं, एक्स आई निकल जाएगा, एकदम आसान है। फिर अब हम लोग क्या निकालते हैं? अब एफ आई एक्स आई निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एफ आई इंटू, इसके बीच में क्या होता है? इंटू मतलब गुणा।
तो इन दोनों को एफ आई को एफ इसको बोलते हैं एफ आई, इसको क्या बोलते हैं एफ आई, इसको बोलते हैं एक्स आई। तब इन दोनों गुणा करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो जब 12 का गुणा 510 में कराएंगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ से आपको कितना मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ, एकदम आसान तरीके से सॉल्व करना है, बाकी आपको एकदम आसान बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप जब इन दोनों का गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा कितना 6120, ठीक है। जब 510 से गुणा 12 में कराएंगे तो आपको मिलेगा 6120, फिर आप 530 का गुणा 14 में कराएंगे तो आपको मिलेगा 7420, ठीक है। आपको बस गुणा कराना है, ठीक है। जब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो आपको मिलेगा 4400, फिर आप इसका इसमें गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा 3420, ठीक है। और जब आप इसका गुणा इसमें कराएंगे तो आपको मिलेगा 5900, ठीक है। आशा करते हैं कि इस तरह का आपको प्रश्न एकदम समझ में आ गया होगा। अब हमारा सूत्र क्या होता है, माध्य का सूत्र क्या, ध्यान से माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, बीच में होता है गुणा चिन्ह इंटू, फिर होता है सिग्मा एफ आई, ठीक है। ये किसका सूत्र होता है, माध्य का, ठीक है। अब आप देखिए, आप एफ आई और एक्स आई निकाल लिए, यहाँ पे एफ आई और एक्स आई आप क्या कर लिए, एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लिए, ठीक है। अब देखिए सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, किनको जोड़ना है, एफ आई इंटू एक्स आई को, मतलब एफ आई इन सबको जोड़ के ऊपर लिख देना है, और सिग्मा सिग्मा मतलब जोड़ना, एफ आई मतलब इसको आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो ध्यान से क्या करना है, आपको इस सबको जोड़ना है। जब आप इसको जब जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ से आपका आंसर आएगा 27,260, कितना आएगा 27,260 आएगा बटा, आप इसको जोड़िए, जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना मिलेगा, आपका यहाँ से मिलेगा आपका इतना 50, कितना मिलेगा 50, ठीक है। मैंने इसको जोड़ा है, ऊपर लिखा है, इसको जोड़ा है, यहाँ पर लिखा है, और जब आप एक 0 से 0 कट जाएगा, जब इसको भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा 545.20, ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा माध्य हो जाएगा। ये कितना आसान है, इससे आसान आपको नहीं बता सकता है कोई भी, ठीक है। मैंने क्या किया है, सूत्र होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो मैंने एफ आई इंटू एक्स आई ऑलरेडी निकाला था, ठीक है। और सिग्मा का मतलब जोड़ना है, किसको जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है, तो मैंने जोड़ के ऊपर लिख दीजिए। फिर सिग्मा एफ आई मतलब इसको जोड़ना है, एफ आई इसी को बोलते हैं, तो इसको जोड़ दिया और भाग कर दिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऑलरेडी एकदम आसान तरीके से बताया, यदि आपको समझ नहीं आया तो क्या करना, आपको इसको अच्छे तरह से एक बार देख लेना है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। आपको दो चीज हमेशा प्रश्न देगा, इन दोनों को आपको निकालना होगा, निकाल लेंगे। आशा करते हैं क्लियर होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले बार, प्रश्न नहीं समझ में आएगा तो एक बार और अच्छे से देखिए। इस प्रश्न को मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया था, ठीक है, लेकिन उसका आवाज जो है रिकॉर्ड नहीं हुआ था, माइक बंद हो गया था। बाकी मैं इसको एकदम अच्छे से सॉल्व करवा दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एकदम मैंने अच्छे से सॉल्व कर दिया था, लेकिन आवाज नहीं रिकॉर्ड हो पाया है, इसके लिए मैं जल्दी जल्दी एकदम अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको कोई भी समस्या न हो, ठीक है। ठीक है, अगला जो प्रश्न था, जो 4 प्रश्न करा रहा था, उसने आपसे पूछा है बहुलक, क्या पूछा है, बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। तो बहुलक कैसे करना, ध्यान समझिएगा, ये ध्यान समझिएगा। कोई भी आपको प्रश्न बहुलक का दे दें तो क्या करना, आपको ध्यान समझिएगा। आपको वर्ग अंतराल हमेशा प्रश्न दिया जाएगा, बारंबारता हमेशा दिया जाएगा, बहुलक वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आपको ये दो चीज हमेशा दिया रहेगा, आप इन दोनों चीज को इस तरह आपको अच्छे से बना लेना है, ठीक है। यदि आप अच्छे से बना लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, जो भी प्रश्न दिया जाएगा सेम टू सेम मैंने वही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार आए, मतलब बहुलक मतलब क्या होता है, बहुत बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है, बहुलक कहलाती है, ठीक है। तो इस बारंबारता में देखना, कहाँ देखना है, बारंबारता में देखना है कि सबसे अधिक संख्या कितना है, ठीक है। सबसे अधिक संख्या कौन है, तो सबसे अधिक संख्या कौन है, 20 है। तो बस आपका काम खत्म, जहां भी आपको अधिक संख्या मिलेगा उसको क्या करना है, इसको इस तरह डाबा में बंद कर लेना है, ठीक है। अब जैसे आप डाबा बंद करेंगे तो आपका बहुलक का सूत्र क्या होता है, यल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू में, आपका बहुलक का सूत्र होता है, याद कर लेना इसको याद करना ही पड़ेगा यदि आपको बहुलक निकालना है तो, ठीक है। अब जैसे आप डाबा में इसको बंद किए तो ये पहला वाला क्या होता है, यल का मान होता है, ठीक है। जो वर्ग अंतराल में पहला वाला होता है ये यल का मान होता है, और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, मतलब इन दोनों के बीच जो अंतर कितना रहता है, 20 का अंतर है, तो यच का मान होता है, ठीक है। यल का यच का मान मिल गया। अब इस डाबा में जो बंद है वो f1 का मान होता है, और जस्ट f1 से पहले क्या आता है, f0 आएगा, तो f0 का मान जाएगा 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, तो f2 का मान होगा, ठीक है। 0 1 2 इस तरह होता है। तो आपका f0 का मान मिल गया, f1 का मान मिल गया, f2 का मान मिल गया। अब आपको बस आपको प्रश्न में रखना है और सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया है कि देखा है कि बहुलक कैसे निकालते हैं, कि बारंबारता में देखेंगे सबसे अधिक संख्या कहाँ है, तो मैंने देखा है 20 है,
इसको मैंने टावर बंद कर लिया, जैसे टावर बंद किया तो यहाँ से F1 का मान मिल गया, इसके ऊपर F0 का मान मिल गया, F2 का मान मिल गया। इधर जो इस डब्बा में इधर रहता है इसको L बोलते हैं, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसको S बोलते हैं। बस मैंने यहाँ पर रखा है, तो L का मान 125 रखा है यहाँ से, ठीक है, और प्लस लगा दिया है। F1 का मान 20 है, F0 का मान 13 है, फिर F1 मतलब F1 का दुगुना, तो F1 का मान 20 है, इसके 2 से गुना खाएंगे तो 40 मिल जाएगा, माइनस F0 का मान 13 है, ठीक है, और F2 में कितना है 14 है, ठीक है, 20 में से 13 जाए 7, ठीक है, 40 को 40 में से उतार दिया है। अब माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, इन दोनों जोड़ा है 13 14 27 माइनस 27 हो गया, ठीक है, तो गुणे 20 लिख दिया है। फिर मैंने क्या किया 125 का सेम उतार दिया 7 का 7, और 14 में 24 सॉरी 40 में से 27 जाएगा, बचेगा 13। अब गुणा 20 उतार दिया है, और जब 7 गुणा 20 में कराएंगे तो 140 आएगा, बट्टा में 13 है, प्लस 125 प्लस 140 बट्टा 13। अब 13 से 20 में भाग करेंगे, 140 में आएगा 10.7, तो इन दोनों जोड़ दिया तो आएगा 135.7, यही क्या आ जाएगा आपका बहुलक हो जाएगा। अच्छे से कोई समस्या नहीं होगा इसको समझने में, बाकी मैंने एकदम अच्छे समझाया है, बस रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने का। बाकी अब 2-3 प्रश्न जो भी बच रहे हैं, तीसरा चौथा जो भी प्रश्न बच रहे हैं, इसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे बिना किसी समस्या का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। बाकी नहीं समझना एकदम अच्छे से उसके बाद देखिएगा आ जाएगा एकदम। बहुलक हो इस तरह आपको निकालना है जिस तरह मैंने बताया है, ठीक है।